भारत और चीन के बीच तनाव भरे रिश्तों के बारे में हम सभी जानते हैं। इन रिश्तों में और खटास तब पैदा हो गई जब चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया। इसे चीन ने स्टैंडर्ड मैप बताया, जिसे लेकर भारत ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। साथ ही कई दूसरे देशों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कि चीन के नए नक्शे में आखिर क्या है। चीन के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 28 अगस्त को सोशल मीडिया पर नया नक्शा शेयर किया। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुख्य पत्र माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि यह नक्शा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है। यह नक्शा चीन और दुनिया के दूसरे देशों को ड्राइंग मेथड के आधार पर बनाया गया है। इस नक्शे में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया है। चीन के इस नक्शे में ताइवान और दक्षिणी चीन सागर को भी चीन का हिस्सा बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन पहले भी कई बार दावा करता रहा है। अप्रैल 2023 में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी। चीन के इस कदम का भारत ने तब भी विरोध किया था। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। भारत कहता है कि चीन पश्चिम में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत के अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक सैटेलाइट डाटा से यह पता चला कि अक्साई चीन इलाके में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। इस नक्शे के जारी करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने तब सीमा विवाद को सुलझाने की बात की थी। इसके साथ ही 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक होनी है, जिससे शी जिनपिंग की शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि चीन ने शी जिनपिंग के भारत आने की पुष्टि नहीं की है। इस सब के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन का नया नक्शा जारी करते ही तुरंत इसका विरोध किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसे किसी दावे का कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदमों से सीमा मुद्दों का समाधान और जटिल हो जाता है। वहीं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन के इस नक्शे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसे बेतुका बताया और कहा कि इस तरह के दावे से दूसरों का क्षेत्र उनका नहीं हो जाएगा। चीन के नए नक्शे का ताइवान ने भी विरोध किया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ताइवान को डराने धमकाने के लिए चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके साथ ही मलेशिया ने भी चीन के इस नक्शे को खारिज कर दिया है। चीन के नए नक्शे में मलेशिया दक्षिण चीन सागर में जिन जिन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, उसे भी चीन ने अपना बताया है। मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि टकरावों का समाधान शांतिपूर्वक और तार्किक संवाद के जरिए होना चाहिए। साउथ चाइना सी का मुद्दा काफ़ी जटिल और संवेदनशील है। इसका समाधान विवेकपूर्ण संवाद के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होना चाहिए। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फैसला दिया है कि चीन का ये दावा वैध नहीं है। साउथ चाइना सी पर चीनी दावे को फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई भी खारिज करते हैं। इन तमाम बातों के बीच चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 28 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 2023 का स्टैंडर्ड मैप जारी किया है। चीन में कानून के मुताबिक संप्रभुता की प्रक्रिया के तहत ये एक नियमित प्रथा है। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष इस मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ रहेगा और शांति से काम लेगा। संबंधित पक्ष इस मुद्दे की जरूरत से ज़्यादा व्याख्या करने से बचे।